धन्यवाद देते परमेश्वर का तुम महान परमेश्वर आहे. धन्यवाद देते परमेश्वर का आजच्या वर्षी उपस्थित आहे तुझ्या नावाला धन्यवाद. प्रभू तुझं वचन सांगतो प्रभू ते कुठे कोणी किंवा स्त्री तुझ्या नावाने उपस्थित असतील प्रभू त्याची उपस्थित असतील. धन्यवाद देते परमेश्वर का आज प्रभू आम्ही तुला चांगली आराधना द्यावी म्हणून आम्हाला सांगितलं. धन्यवाद देते प्रभू. धन्यवाद देते परमेश्वर का आजचा दिवस तू दाखवला असतो प्रभू. त्यावेळेस परमेश्वर बाबा तुझ्या आत्म्याचे वर्ष आमच्या होते. धन्यवाद देते प्रभू. स्तुती करते येशूच्या नावाने.
परमेश्वर बाप्पा, खरोखर परमेश्वर बाप्पा, तुझ्या आत्म्याचा वर्षा आमच्यावर होऊ दे प्रभू. धन्यवाद देते प्रभू, तू आमच्या सोबत आहेस. धन्यवाद देते प्रभू, स्तुती करते येशूच्या नावामध्ये. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आपण आपल्या जागेवरती उभं राहूया, त्या देवाला गौरव देऊया. हालेलुया, हालेलुया. आपण जोरदार टाळ्या वाजवून त्या देवाला हालेलुया. आपण गीत गाणार आहोत, बिन तेरे में कुछ भी नहीं. हालेलुया, हालेलुया. आपण त्याच्याशिवाय काहीच नाहीये, तो आपल्या सोबत असतो म्हणून आपण प्रत्येक कामामध्ये आपल्याला यश मिळतं. हालेलुया, हालेलुया. आपण गीत गाऊया. आपण टाळ्या वाजवूया.
हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. आपला विश्वास जर येशूवर असेल तर आपण सुरक्षित असणार आहोत. हालेलुया. हालेलुया. आपण गीत गाऊया. भरोसा 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 येशूवर भरोसा ठेवा. हालेलुया. हालेलुया.
भरोसा ठेवा येशूला डोळी मारा येशूवर भरोसा ठेवा येशूला डोळी मारा येशूवर भरोसा ठेवा भरोसा 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 येशूवर भरोसा ठेवा हालेलुया हालेलुया आपण सर्वजण आपले नेत्र बंद करूया त्या देवाला आपण धन्यवाद देऊया खरोखर प्रभू तू आमच्या सोबत आहेस रीशा खंदारा बाहिला धन्यवाद देतो प्रभू री बाहिला धन्यवाद येशू थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद येशू थँक यू लॉर्ड
स्तोत्र संहिता 46. देव आमचा आश्रय व आमचे सामर्थ्य आहे. तो संकट समयी सहाय्य करण्यास सदा सिद्ध असतो. आमेन. म्हणून पृथ्वी उलती पालती झाली, पर्वत कोसळून सागर तळी बुडाले, सागराच्या लाटा गरजून उसळल्या, त्यांच्या उचंबड्याने पर्वत हलले, तरी आम्ही भिणार नाही. आमेन. जिचे प्रवाह देवाच्या नगरीला, परात्पराच्या परमपवित्र निवासस्थानाला आनंदमय करतात, अशी एक नदी आहे. त्या नगरीच्या ठाई देव आहे, ती ढळवायची नाही. हालेलुया. प्रभात होताच देव तिला सहाय्य करेल. आमेन. राष्ट्रे खवळली, राज्य डळमळली, त्याने गर्जना केली, तो पृथ्वी विरघळून गेली. सेनाधीश परमेश्वर आमच्या बरोबर आहे. याकोबाचा देव आमचा आश्रय आहे. आमेन. या परमेश्वराची कृत्य पहा, त्याने पृथ्वीची कशी नासधूस केली आहे. तो दिगंतापर्यंत लढाया बंद करतो, तो धनुष्य मोडतो, भाला तोडून टाकतो, रथ अग्नीत जाळून टाकतो. शांत व्हा आणि लक्षात ठेवा की मीच देव आहे. राष्ट्रांमध्ये माझा महिमा वाढेल, पृथ्वीभर माझा महिमा वाढेल. सेनाधीश परमेश्वर आमच्या बरोबर आहे. याकोबाचा देव आमचा आश्रय आहे. आमेन. आमेन. धन्यवाद परमेश्वर पित्या. खरोखर परमेश्वर पित्या तूच आमचा गड आहे परमेश्वर पित्या. खरोखर परमेश्वरा तुझ्याकडूनच आम्हाला सहाय्य आहे परमेश्वरा. प्रभू या भौतिक परिस्थितीला आम्ही कधी भिणार नाही परमेश्वर पित्या, कारण की तू आमच्या सोबत आहे परमेश्वरा. लोकांच्या देवा तुझ्याकडूनच आम्हाला सर्व गोष्टीमध्ये सहाय्य येते परमेश्वर. होय परमेश्वरा, तू आमची हिंमत, तू आमचं ढाल आहे परमेश्वर पित्या. सर्व संकट समय परमेश्वर पित्या तू आमच्या सोबत आहेस म्हणजे धन्यवाद देते परमेश्वर. खरोखर परमेश्वर पित्या सर्व पृथ्वीवर तुझं एकच नाव आहे परमेश्वरा. आणि खरोखर परमेश्वर पित्या तुझी महिमा अधिक आणि अधिक वाढू दे माझ्या देवा. ही सर्व वाचलेली स्तोत्र आम्ही स्वीकारतो येशूच्या नावामध्ये. येशूच्या नावामध्ये प्रार्थना करते म्हणून तो ऐक पित्या. आमेन. प्रीती अमाप केली तू जगावरी, प्रीती अमाप केली तू जगावरी, अर्पण स्वतःला करुणी तू क्रूसावरी, अर्पण स्वतःला करुणी तू क्रूसावरी, प्रीती अमाप केली तू जगावरी, प्रीती अमाप केली तू जगावरी, अर्पण स्वतःला करुणी तू क्रूसावरी, अर्पण स्वतःला करुणी तू क्रूसावरी. वात्सल्य तुझे जीवनाहून श्रेष्ठ प्रभू, वात्सल्य तुझे जीवनाहून श्रेष्ठ प्रभू, दया ही तुझी आकाशहून उंच प्रभू, दया ही तुझी आकाशहून उंच प्रभू, आकाशहून उंच प्रभू, आकाशहून उंच प्रभू. खरोखर प्रभू तू आमच्यासाठी त्या क्रूसावर गेलास परमेश्वर. धन्यवाद प्रभू, धन्यवाद ते परमेश्वर बाबा. खरोखर प्रभू तू महान आहेस परमेश्वर बाबा. धन्यवाद ते प्रभू तुला. थँक्यू जीसस. येशूच्या नावाने प्रार्थना करते. आमेन. आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया त्याच्यावर.
हालेलुया, हालेलुया. आपण म्हणूया देव चांगला आहे. आपण म्हणूया येशू चांगला आहे. आपण म्हणूया येशू माझ्या सोबत आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. येणाऱ्या वचनासाठी आपण प्रार्थना करूया. आपल्यामध्ये पास्टर संतोष आहेत, येणाऱ्या वचनासाठी प्रार्थना करतील. आपण सर्व प्रार्थनामध्ये जाऊया. धन्यवाद. हालेलुया. थँक्यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. पवित्र 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 अति पवित्र आमच्या थोर पवित्र प्रभू येशू, आम्ही तुझ्या नावास धन्यवाद देतो. तू महान आणि थोर परमेश्वर आहे. तुझ्या करुणात कधी रोज आणि रोज नवी होती. तूच महान देव आहे. येशू ख्रिस्ता, तू अल्फा आणि ओमेगा, पहिला आणि शेवट, आधी व अंत, यावे रफा, यावे शालोम, यावे शम्मा आहे. येशू, आम्ही तुझ्या नावास धन्यवाद देतो. येणाऱ्या वचनाची प्रार्थना करते तुझ्या दासाला पवित्र परमेश्वरा, तू चालव पवित्र परमेश्वरा. त्या वचनाद्वारे आमच्या सर्वांची कान उघडणी कर, अंतःकरणाची कान उघडणी कर. ही प्रार्थना करतो येशू ख्रिस्ता. तू दया कर, कृपा दृष्टी कर. येशू आणवतो नावाचं तुला दास वचन घेऊन येत असताना पवित्र परमेश्वरा त्याच्याद्वारे तू बोल. प्रार्थना मास्टरला तुझ्या पवित्र आणि पवित्र मोठा सुद्धा सहाय्य कर. मदत कर येशू ख्रिस्ता. आमच्या अंतःकरणाचे कान तू उघड पवित्र परमेश्वरा. वचनाद्वारे ही प्रार्थना वचन तू आशीर्वादाचं करीश. सरस्वती आराधनाची भक्ती तू आशीर्वाद केली. चालक मालक झाला तिथून पुढची सर्व भक्ती मी तुझ्या पवित्र आणि पवित्र हातात करीश. तू सहाय्य कर, मदत करीश. आम्ही सर्व तुझ्याच पडतो. आठवण करा प्रत्येक सेकंड सामध्ये येशू नाव जाऊन बसून करते बांधून टाकले तुला पवित्र येशू. हे सर्व चर्च आशीर्वादित. आम्ही सर्व इथे बसलेलं प्रत्येक जण तुझ्या पवित्र हातात पडतो. आमचं मन धन चित्त सर्व तुझ्या वचनाकडे तुझ्या प्रार्थनाकडे लावून ही प्रार्थना करीश. सहाय्य कर, मदत करीश. आम्ही सर्व तुझ्या हातात पडतो. प्रार्थना विनंती येशू नावाचे नाव तुम्ही स्वीकारा. आमेन. येशूसाठी आपण जोरदार टाळ्या आणि पास्टरांचं आपण स्वागत करूया. वचनाचं स्वागत करूया जोरदार टाळ्यांनी. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. खरोखर मी प्रभू येशूच्या नावाला धन्यवाद देतो की पुन्हा एकदा प्रभू आम्हाला त्याच्या उपस्थितीमध्ये घेऊन आलेला. हालेलुया. फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम को हम धन्यवाद देंगे ताकि वो जिंदा खुदा फिर से एक बार उसके प्रेजेंस में हमें लेकर आया. हालेलुया. आइए हम कुछ समय के लिए हम धन्यवाद देंगे. जो मुझे फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, हर एक जन अपनी आवाज को उठाकर आपके घर में जहां पर भी आप हैं जिंदा खुदा को धन्यवाद देना शुरू कीजिए. आइए हम हर एक जन अपने शब्दों के द्वारा जिंदा खुदा को धन्यवाद दें. थैंक यू जीसस. हालेलुया. ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु. तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सारे सृष्टि का उत्पन्न करता खुदा तू है. मुझे बनाने वाला तू है प्रभु. जिंदा खुदा, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु. आपने हमें बनाया और प्रभु हम इस दुनिया में खो चुके थे. इस दुनिया के पापों में हम डूब चुके थे. लेकिन फिर से एक बार प्रभु आपका पुत्र यीशु मसीह को भेजकर प्रभु आपने हमें उन पापों की दलदल से बाहर निकाला प्रभु. और यीशु नाम के चट्टान पर खड़ा किया. इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं. आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया, नया जन्म दिया. इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं. अब हम आनंद के साथ दिल की गहराई से कहते हैं प्रभु आप हमारे पिता है प्रभु और हम आपके बच्चे हैं प्रभु. आप हमारे खुदा है, प्रभु है, स्वामी है और आप हमारे पिता है प्रभु. धन्यवाद प्रभु. यह अधिकार आपका, पुत्र होने का अधिकार, आपका बेटा होने का अधिकार, आपका संतान होने का अधिकार, यह आपने हमें दिया. इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु. सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं. ये धन्यवाद की दुआ यीशु मसीह के नाम से करते हैं. सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, 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 आमीन. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.
इस शब्बात के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ये दिन प्रभु ने हमें दिखाया। हालेलुया। कितने लोग हैं जिन्होंने कल शाम को प्लान किया था आज का दिन देखने का, आज का सूरज देखने का, लेकिन वो देख नहीं सके। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देंगे उसके अनुग्रह के लिए कि आज का दिन और ये सूरज हम देख रहे हैं। हालेलुया। ये अनुग्रह जिंदा खुदा का अनुग्रह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसलिए जब भी हम सुबह में उठेंगे तो प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु धन्यवाद, आज का दिन आपने हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में जोड़ दिया करेंगे। हालेलुया। आइए हम फिर से एक बार उस सब्जेक्ट को हम शुरू करेंगे जो सब्जेक्ट पवित्र आत्मा ने हमें दिया है कि परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे इस दुनिया से क्यों चुना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस सब्जेक्ट का नाम आप लिख लेना। जो मुझे फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, आप इस सब्जेक्ट का नाम लिख। हम बोलेंगे ये सब्जेक्ट मैं बोलता हूँ, आपको मेरे पीछे बोलना है। बोलो, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया से क्यों चुना है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हमें समझ में नहीं आता कि परमेश्वर पिता ने इस दुनिया में से आपको और मुझे क्यों चुना है, कौन सा काम करने के लिए चुना है। बहुत बार बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे इसके वजह से वो कंफ्यूजन में है। उनके मन में संदेह है चुनाव के बारे में, इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि कौन से प्रकार की सेवा वो करे। इसलिए बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर ने उनको क्यों चुना है ये मालूम नहीं, इसलिए वो इस दुनिया में भटक रहे हैं। लेकिन समझने की कोशिश करना कि परमेश्वर ने आपको और मुझे ही इस दुनिया से क्यों चुना है। जैसा कि मैंने पहली बार कहा था, सोचो आप जिस गांव में है उस गांव में कितने लोग हैं। सोचो आप जिस कम्युनिटी से आए हैं उस कम्युनिटी में कितने लोग हैं। आप जिस राज्य में हैं उस राज्य में कितने लोग हैं, उस जिले में कितने लोग हैं। आप जिस देश में रहते हो उस देश में कितने लोग हैं। लेकिन परमेश्वर पिता ने आपको ही उस देश से, उस गांव से, उस कम्युनिटी से आपको ही क्यों चुना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रश्न अपने आप को पूछना। परमेश्वर के पास बहुत सारे लोग थे, खुदा उनको चुन सकता था। आप जिस कम्युनिटी से आए हैं उस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग थे, खुदा उनको चुन सकता था। आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य में बहुत सारे लोग हैं, खुदा बहुत सारे लोगों को चुन सकता था। लेकिन खुदा ने उनको नहीं, आपको ही क्यों चुना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रश्न का उत्तर हम 3-4 हफ्तों से देख रहे हैं और इसके बहुत सारे पार्ट हुए हैं और इसके पार्ट आप YouTube पर देख सकते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप इसके पिछले पार्ट को देखना चाहते हो तो आप YouTube पर जाना, BIPM इंडिया ये आपके YouTube चैनल का नाम है, या फिर आप मेरा नाम डाल सकते हो पास्टर प्रकाश पवार, और वहां पर आप सर्च कर सकते हो ताकि पिछले पार्ट आप देख सके। हालेलुया। 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 इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि इस सब्जेक्ट को समझना चाहते हो ठीक तरह से तो पिछले पार्ट को जरूर देखना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन के साथ शुरुआत करेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब इसका 10वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 1 वचन से आगे जो की वचन खुदा ने हमें दिया है। हाँ, पढ़ना। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया। हाँ, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले। देखो, यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को पास बुलाया और बुलाकर यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया। कौन सा अधिकार दिया? दुष्ट आत्माओं को लोगों के अंदर से निकालने का अधिकार। प्रेज द लॉर्ड। ये अधिकार खुद यीशु मसीह ने दिया है।
यह अधिकार किसी संस्था ने दिया नहीं, किसी सेवक ने नहीं, खुद परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसलिए बहुत सारे लोग डरते हैं ना दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। हाँ, डरना मत, क्योंकि यह अधिकार यीशु मसीह ने दिया है। इस अधिकार का इस्तेमाल करो। हालेलुया। बहुत सारे सेवक लोग भी है, वो डरते हैं। डरने की आपको जरूरत नहीं है, यह अधिकार यीशु मसीह ने दिया है, इसलिए इस अधिकार का आपको निडरता से इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। हाँ, और सब प्रकार की बीमारियों हाँ, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हाँ, सब देखो अधिकार कौन सा दिया? एक तो दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, नंबर 1। नंबर 2, सब प्रकार की जो बीमारियां है इस पृथ्वी पर, कौन कौन से प्रकार की बीमारियां है? अब और एक प्रकार की बीमारी आई है, कोरोना, सबको मालूम है। यानी कि सब प्रकार की बीमारियों को ठीक करने का अधिकार यीशु मसीह ने किसे दिया है? बोलो मुझे दिया है। मुझे दिया है। बोलो मुझे दिया है। मुझे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने पास बुलाया और यह अधिकार दिया। अब एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं कि यह अधिकार क्यों मिलता है? यदि कोई कलेक्टर बनता है तो उस कलेक्टर को गवर्नमेंट अधिकार क्यों देती है? यदि कोई पुलिस बनता है या फिर पुलिस इंस्पेक्टर बनता है तो अपना ये गवर्नमेंट उसे अधिकार क्यों देता है? वो अधिकार अलमारी में रखने के लिए अधिकार नहीं मिलता। यदि कलेक्टर अपना अधिकार इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो जो जिला है उस जिले को वो सुधार नहीं पाएगा। यदि पीएसआई उसको दिया हुआ अधिकार इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो वहां पर जो भी बुराई है, वहां पर जो भी क्राइम है, उस क्राइम को वो मिटा नहीं पाएगा। इसका मतलब जैसा क्राइम इस नेचुरल दुनिया में होता है वैसा ही क्राइम सुपर नेचुरल यानी कि आत्मिक जीवन में होता है। क्राइम यानी गुनाह। देखो, इस नेचुरल जो दुनिया है, इस नेचुरल दुनिया के गुनाहों को मिटाने के लिए अधिकारियों के पास अधिकार होते हैं, पुलिसों के पास अधिकार होते हैं। यदि पुलिस अपने अधिकार का इस्तेमाल करके यदि चोर को नहीं पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा भाई चोर को? क्या आप और मैं पकड़कर उसको घर में रख सकते हैं क्या चोर को? उसको हमें कहां पर लेकर जाना पड़ता है? चौकी में। क्यों? क्योंकि उनको अधिकार है। हमें कंप्लेंट कहां पर देनी पड़ती है? चौकी में। क्यों? क्योंकि उनको अधिकार है वो काम करने का। वैसे ही ध्यान से सुनना परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, परमेश्वर के सेवक होने के नाते आपका और मेरा अधिकार है जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़े हैं उनको दुष्ट आत्मा से आजाद करें। आपका और मुझे यह अधिकार दिया गया है जो लोग बीमारी से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उनको बीमारी से आजाद करें। यह अधिकार आपको और मुझे दिया है। यह अधिकार दिया है यानी कि जिम्मेदारी है। जहां पर अधिकार होता है वहां पर जिम्मेदारी होती है। हालेलुया। और अधिकार का दूसरा ट्रांसलेशन है पावर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम बहुत बार बोलते हैं कि वो पावर तो पीएसआई के पास है, वो पावर तो कलेक्टर के पास है। ध्यान से सुनना भाई, दुष्ट आत्माओं को निकालने का पावर किसके पास है? बोलो मेरे पास है। मेरे पास है। बीमारियों को ठीक करने का अधिकार और पावर किसके पास है? मेरे पास है। मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया। अब इस पावर का इस्तेमाल पीएसआई नहीं कर सकेगा। इस पावर का इस्तेमाल दूसरे लोग नहीं कर सकेंगे। इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ आप और मैं ही कर सकते हैं, क्योंकि आप, तुम और मैं ही परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। आप और मैं चुने हुए हैं। और यदि इसका मतलब परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों चुना है? लोगों को दुष्ट आत्मा के बंधन से छुड़ाने के लिए, लोगों को बीमारी के बंधन से छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो रहा है अभी? कोरोना के वजह से परमेश्वर के बच्चे डर के मारे घर में बैठे।
ऐसा नहीं मैं कहता कि घर में मत बैठना जो गवर्नमेंट ने जो भी हमें कहा है उसको फॉलो करना है, लेकिन डरना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अब डर कर बैठोगे, जो डरे हुए हैं उनको डरने से आजाद कैसे कर पाओगे? यदि पुलिस डर कर चौकी में बैठेगा, बोलेगा नहीं बाबा मैं चोर को नहीं पकड़ सकता, चोर बहुत बड़ा है, तो उसका पुलिस होने का मतलब क्या है? यदि परमेश्वर के बच्चे जिनको बीमारी को ठीक करने का अधिकार है, यदि वो बीमारी से डरेंगे तो परमेश्वर का बच्चा होने का क्या मतलब है? यदि परमेश्वर के बच्चे लोगों को दुष्ट आत्मा से आजाद करने से यदि वो डरते हैं, तो आप परमेश्वर के बच्चे होने का मतलब क्या है भाई? अधिकार है, पावर है, उसका हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप इस्तेमाल करो या ना करो, खुदा ने अधिकार दिया है, पावर दिया है, इसका हिसाब खुदा आपसे लेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर ने 12 चोलों को चुना, उनके ऊपर जिम्मेदारी दी। खुदा ने आपको और मुझे चुना, और ये जिम्मेदारी अब आपकी और मेरी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। किस काम के लिए खुदा ने चुना है, लेकिन यीशु मसीह ने ये काम करने के लिए अब आगे एक रास्ता दिया है, मतलब बाउंड्री दी है खुदा ने। हालेलुया। हालेलुया। देखो वो बाउंड्री क्या दी है। अधिकार, पीएसआई के पास अधिकार होता है, पुलिस के पास अधिकार होता है, कलेक्टर के पास अधिकार होता है, लेकिन उनके अधिकार को एक बाउंड्री होती है, उस सीमा तक ही वो अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर उससे ज्यादा अधिकार, उनसे ज्यादा बढ़कर पोस्ट पर जो है उस इंसान को होता है। हालेलुया। पुलिस के पास जो अधिकार होता है, एक साधारण कांस्टेबल के पास जो अधिकार होता है, उससे ज्यादा अधिकार पीएसआई के पास होता है। जो पीएसआई के पास अधिकार होता है, उससे ज्यादा अधिकार एक पीआई के पास होता है। मतलब क्या? जैसी पोस्ट बढ़ती है अधिकार बढ़ता है, मतलब उनको जो अधिकार दिया वो अधिकार एक लिमिट है, उस लिमिट को तोड़कर वो अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे ही खुदा ने आपको और मुझे जो अधिकार दिया है, वो अधिकार का यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उस अधिकार के लिए परमेश्वर ने भी एक दायरा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। एक बाउंड्री दी है, उस बाउंड्री में रहकर ही आपको और मुझे उस अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि उस बाउंड्री को तोड़कर बाहर जाओगे, अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि जो कुंपन यानी कि जो बाउंड्री को तोड़कर बाहर जाता है, उसे सर्प डसता है। हाँ, वो बाउंड्री यानी परमेश्वर ने दी हुई क्या है? आज्ञाएं है। हालेलुया। देखो आगे पढ़ना। हाँ, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, हाँ, अन्य जातियों की ओर न जाना हाँ, और सामरियों की किसी नगर में प्रवेश न करना। हाँ। देखो 5वां वचन पढ़ना फिर से, देखो क्या बोला है। हाँ, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। आज्ञा, बोलो आज्ञा। 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 इंग्लिश में इसको बोला है कमांड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो मिलिट्री के लोग हैं उनको मालूम है एक कमांड शब्द का अर्थ क्या है। जब उनको कमांड दिया जाता है ना, तो उनको वही करना पड़ता है। कमांड आपको कहा है आपको 1 किलोमीटर ही दौड़ना है, आपको 1 किलोमीटर ही दौड़ना पड़ेगा। कमांड यदि आपको कहा है 2 किलोमीटर दौड़ना है, आपको 2 किलोमीटर ही दौड़ना पड़ेगा। आपका दिमाग चला के आप नहीं बोल सकते नहीं मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, नहीं हो सकता। यानी कि यीशु मसीह ने अधिकार तो दिया, लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यीशु मसीह ने आज्ञा दी, कमांड दी, यानी कि क्या दी? बाउंड्री दी। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह ने यह कहा, अधिकार दिया, इस्तेमाल करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, रोगियों को आप ठीक करो। प्रभु ने अधिकार दिया, पावर दी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अब इस पावर का इस्तेमाल जैसे मैं कहता हूं उसके अनुसार करना, आपके खुद के दिमाग को चलाकर मत करना। इसलिए यीशु मसीह ने क्या दी? कमांड दी। बोलो कमांड। आज्ञा दी। अब यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी? हाँ, पढ़ना।
अन्य जातियों की ओर न जाना। अन्य जातियों की ओर न जाना। अन्य जाति का हमने अर्थ देखा है, यानी कि इस पंडित रमाबाई के भाषांतर में लिखा है मराठी में, राष्ट्रांच्या लोकांच्या वाटेने जाऊ नका। यानी कि इस दुनिया ने जो रास्ता पकड़ा है पाप का रास्ता, इस दुनिया के पाप के रास्ते से मत जाना। अधिकार का यदि इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस दुनिया के लोगों ने जो रास्ता पकड़ा है वो रास्ता सीधा नरक की ओर जाता है, उस रास्ते को मत पकड़ना। Praise the Lord. Praise the Lord. इसलिए बहुत सारे सेवक है, बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, वो अधिकार का इस्तेमाल निडरता से क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने दुनिया के रास्ते को चुना है। जैसे दुनिया के लोग जीते हैं पाप में, बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे पाप में जी रहे हैं, इसलिए वो अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो डरते हैं दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, इसलिए वो डरते हैं जो बीमार है उसके लिए दुआ करने के लिए। उनको लगता है वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा, उनको लगता है वो बीमारी मेरे अंदर आ जाएगी, वो डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया के लोगों ने जो रास्ता पकड़ा है उस रास्ते को चुना है। यीशु मसीह ने कहा मैंने अधिकार दिया, पावर दिया, इस्तेमाल करो, लेकिन दुनिया के रास्ते पर चलकर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दुनिया के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह जो खुद रास्ता है उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसको हमने देखा है, आप YouTube पर देख सकते हो। हाँ, आगे पढ़ना। अन्य जातियों की ओर न जाना हाँ, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। हाँ, ये सामरियों के बारे में भी हमने सुना है। ये सामरियों उस प्रकार के लोग हैं जो 50-50 जीवन जीते हैं, यानी कि दुनिया का भी जीवन जीते हैं, पाप का भी, और चर्च में भी आते हैं। चर्च में भी आते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। चर्च में भी आकर नाचते हुए गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन ये जैसे चर्च से बाहर निकलते हैं पाप करने का प्लानिंग करते हैं, गलत काम करने का प्लानिंग करते हैं। यानी कि वो ये लोग हैं जो लोग वचन उनको मालूम है, वचन में उन्होंने PhD की है, वो उनको लोग डॉक्टर भी बोलते हैं, लेकिन वो वचन का फॉलो नहीं करते, यानी कि वचन के अनुसार जीवन जीते नहीं। ये सामरी वो लोग हैं। इसका मतलब यीशु मसीह कहता है यदि आप अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले उन लोगों से दूर रहना जो लोग वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, 50-50 जीवन जीते हैं, दुनिया का भी जीवन और बाइबल का भी जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ये लोग आपके विश्वास को कमजोर कर देंगे। ये लोग आपके मन में अधिकार के बारे में, पावर के बारे में संदेह लाएंगे। इसलिए बहुत सारे चर्चेस में सिखाते हैं कि वो दिन गए, यीशु मसीह ने चमत्कार करने के दिन गए। क्यों बोलते हो? ये वो सामरी लोग, क्योंकि इनका विश्वास नहीं है यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया उसका। बहुत सारे लोग बोलते हैं अब वो पास्टर के चर्च में जो चमत्कार होते हैं वो चमत्कार पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होते हैं। वो बोलते हैं ये दुष्ट आत्मा भी चमत्कार करता है। यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा यदि उन्होंने लीडर को बालज़बूल कहा तो तुम मुझे फॉलो करते हो, तुमको तो वो क्या कहेंगे? यीशु मसीह को ये सामरी जो लोग हैं, यहूदी फरीसी जो लोग हैं, उन्होंने यीशु मसीह को कहा तू बालज़बूल यानी कि दुष्ट आत्माओं का जो राजा है उसके सहायता से तू चमत्कार करता है। देखो यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाए। तो ये वो लोग हैं, इनका काम ही है आरोप लगाना, इनका काम ही है दूसरों की गलती निकालना। खुद की गलती वो कहां पे छिपा देते मालूम नहीं। उनके पास एक अलमारी है, वो गलती करते तो सीधा अलमारी में डाल देते और दूसरों की गलती निकालते। ये सामरी लोग यानी कि 50-50 मसीह जीवन जीते हैं, दुनिया के जैसा भी और चर्च में भी ऐसे लोगों से दूर रहना वचन सिखाता है। इसके बारे में भी हमने देखा है, आप YouTube पर देख सकते हो। हाँ, आगे पढ़ना। परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों हाँ के पास जाना। हाँ, ये आज्ञा है। बोलो आज्ञा, आज्ञा, बोलो आज्ञा, आज्ञा। इसका मतलब ऐसा ही करना पड़ेगा, आपको और मेरा दिमाग चलाना नहीं पड़ेगा। हाँ, बहुत बार वचन के सामने लोग दिमाग चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वचन ही फाइनल हमारे लिए स्टेटमेंट होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा ना मैं यहाँ पर हूँ, इसका मतलब हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वचन ही फाइनल स्टेटमेंट होना चाहिए।
बहुत सारे लोगों क्या कहते हैं, अरे क्लाइमेट ठीक नहीं है, बारिश है तो क्या यीशु मसीह नहीं किया यहाँ पे? बारिश होने में तो कुछ भी होने दो, धूप होने दो, कुछ भी होने दो, यीशु मसीह है रे भाई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हाँ ब्रदर मैं इतना निराश हो गया, ऐसा लगता है यीशु मसीह ने मुझे छोड़ दिया। यीशु मसीह ने नहीं रे भाई, तूने छोड़ दिया। यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह वहां पर भी है। जो लोग बोलते ना मुझे ऐसा लगता है, खाली खाली लगता है, खाली खाली क्यों खाली खाली लगता है? तूने हाथ छोड़ा है, तेरे मन में कुछ तो डाउट है। यीशु मसीह तू जहां पर है वहां पर है। यीशु मसीह ने कहा इस युग के अंत तक सर्वदा मैं तेरे साथ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ही, परमेश्वर की आज्ञा ही हमारे लिए फाइनल स्टेटमेंट होना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुझे चंगा किया है, इसका मतलब हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है उसने खाए हुए कोड़ों से आप और मैं चंगे हो गए। हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? डॉक्टर कहता है बीमारी है, तो हम क्या बोलेंगे? बीमारी है, क्या बोलेंगे? नहीं, मेरा परमेश्वर का वचन ही मेरे लिए फाइनल स्टेटमेंट है, परमेश्वर का वचन ही मेरे लिए फाइनल रिपोर्ट है, मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर बोलेगा अरे पागल है, परमेश्वर का वचन भी कहता है, ये दुनिया के लोग आपको बोलेंगे पागल है। क्यों? क्योंकि वो देह के अनुसार जीते हैं, हम आत्मा के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के लोग जो आंखों से दिखते हैं, आंखों से जो दिखता है उसके अनुसार जीवन जीते हैं, हम जो आंखों से दिखता नहीं उसके अनुसार जीवन जीते हैं, जैसा पौल कहता है, वही तो विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के खोए हुए भेड़ों के पास जाना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भेड़े खोई है, आप और मुझे उनको ढूंढना है। बहुत सारे लोगों की सेवा करने की इच्छा होती है। देखो क्या लिखा है, कोई इस 6 वचन को पढ़ना। हाँ? परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों की खोज, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। क्या बोला है? खोई हुई भेड़ों के पास जाना। बोलो जाओ, 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 जाओ। मराठी में क्या लिखा है? पढ़ना 6 वचन। तर इस्रायलाच्या हाँ, घराण्यातील हरवलेल्या मेंढरांकडे जा. हाँ, बोला है जा, जा, बोला जा, जा, बोलो जाओ, जाओ, बोलो जाओ, जाओ, बोलो जाओ, जाओ। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, वो कहते प्रभु मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है, प्रभु मुझे सेवा करनी है। प्रभु कहता है सेवा करनी है, अपनी जगह को छोड़ और मेरे जो भेड़े खोए हैं उनके पास जा। क्या बोला है? जा। जा। क्या बोला है? जा। जाने के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी ना। बहुत सारे लोगों के मन में मछली पकड़ने की इच्छा होती है। हमारे ब्रदर मछली पकड़ते हैं। ब्रदर बाथरूम में आप वो क्या बोलते हैं उसको? मराठी में घर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? फिश का जो भी रॉड है, वो रॉड लेकर आप बाथरूम में बैठ के डालते हैं क्या टब में? मछली पकड़ने के लिए कहां पर जाना पड़ता है? जहां पर मछली है। सेवा करनी है तो लोगों में जाओ, जगह को छोड़ो। बाथरूम में बैठकर और बेडरूम में बैठकर सेवा नहीं कर सकते भाई। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। सेवा करने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये धूप लगेगा, ये धूप लगेगा, धूप सूरज ना ज्यादा धूप देगा जब सेवा के लिए बाहर निकलोगे तो जानबूझकर तुम्हारे ऊपर आएगा। ऐसा लगेगा मैं चक्कर आकर गिर जाऊंगा। सेवा करना है, प्रभु ने कहा अधिकार का इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, जब कोई सेवक स्टेज पर से दुष्ट आत्मा को निकालता है, जब कोई सेवक जो बीमार है उनको चंगा करता है ना, तब नीचे जो बैठे हुए होते हैं उनको लगता है ऐसा मुझे भी करना है, ऐसा मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी दुष्ट आत्माओं को निकालना है। मुझे लगता है पास्टर मैं भी जब प्रेयर करूंगा तो लोग चंगा होना चाहिए। यस, उस सेवक के स्टेज के ऊपर जो हुआ उसकी ओर मत देखना। सेवक ने नहीं किया, वो पवित्र आत्मा ने किया, यीशु मसीह ने किया।
लेकिन उस सेवक का प्रार्थना का जीवन देखना, वो सेवक जो मुसीबतों को उठाता है उसके जीवन में, उसको देखना। वो घर पर बैठकर नहीं होता है, बाहर जाना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक काम है आपका और मेरा। हालेलुया, हालेलुया। कोई काम घर पे बैठकर ज्यादा दिन नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। समझने की कोशिश करना। यीशु मसीह ने कहा जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में भी हमने देखा, यूट्यूब पर देख सकते हो, आगे पढ़ना। हाँ, अब जाते जाते क्या करना है? हाँ, जाते जाते क्या करना है? हाँ, और चलते 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 चलते, यानी कि घर में बैठते नहीं, चलते चलते, चलते चलते यह प्रचार करो। देखो, चलते चलते यह प्रचार करो। कौन सा प्रचार? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। ये इस प्रचार को यीशु मसीह ने भी किया, इस प्रचार को बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने भी किया। इसके बारे में भी हमने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे सेवक लोग सुसमाचार के ऊपर ध्यान नहीं देते, उनका ज्यादा ध्यान बाइबल स्टडी करो। भाई बाइबल स्टडी, लेकिन पहला सुसमाचार भी बोलो, सुसमाचार भी बोलना है। बहुत सारे लोग बाइबल स्टडी बाइबल स्टडी बाइबल स्टडी बाइबल स्टडी बोल के वो कौन सा स्टडी कर रहे मालूम नहीं। एक ध्यान में रखना, इन अंतों के दिनों में अलग अलग स्टडीज आए हैं, जो स्टडीज वचन का विश्वास आपके अंदर से कम कर रही है। सिर्फ हमें थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए थ्योरेटिकल, लेकिन सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकल जीवन भी जीना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए सुसमाचार के ऊपर ध्यान देना। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हो, यदि दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते हो, यदि बीमारों को ठीक करना चाहते हो, तो तुम्हें सुसमाचार का संदेश देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि लोग पश्चाताप करें। आपको लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। एक मोबाइल पर मैंने एक इंसान को हाथ में बोर्ड लेकर खड़े रहते हुए मैंने देखा। उस बोर्ड पे ऐसा लिखा था, डोंट वरी, देयर इज नो गॉड इन दिस वर्ल्ड, सो डोंट वरी, डोंट बी कंफ्यूज, एंजॉय योर लाइफ। वहां पर ऐसा लिखा था। इसका अनुवाद करता हूं हिंदी में, चिंता मत करना, इस दुनिया में परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए अपने जीवन को जैसा चाहिए वैसा जीना। बाइबल में ऐसे लोगों के बारे में लिखा है, वो मूर्ख है जो कहता है परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें दिखता नहीं परमेश्वर, उनको दिखता नहीं तो इनको लगता है नहीं है। हवा भी लेते हैं लोग, हवा दिखती है क्या? हवा लेते हैं, हवा से जीते हैं, और हवा दिखती नहीं इसलिए हवा नहीं, क्या हवा है ना, जीते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमें हमारे आंखों से दिखता नहीं तो क्या हुआ? वो सारी दुनिया को चला रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम सुसमाचार प्रचार करोगे तो तुम अधिकार का इस्तेमाल कर पाओगे। जब तुम लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर करोगे सुसमाचार के द्वारा, तब तुम आसानी से आप अधिकार का इस्तेमाल कर पाओगे। बहुत सारे सेवक लोग अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे, वो क्या प्रचार कर रहे मालूम नहीं। इसलिए उन सभाओं में ही चमत्कार होता है जिस सभा में सुसमाचार का प्रचार होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सुसमाचार के प्रचार के ऊपर ध्यान देना। भाई यीशु मसीह ने बाइबल स्टडी भी ली और सुसमाचार का प्रचार भी किया, इसलिए ऐसा मत समझना कि मैं बाइबल स्टडी ले रहा हूं इसलिए सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता। नहीं भाई, कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसके भी बारे में हमने देखा है, अब आगे पढ़ना, आगे देखेंगे। हाँ, 8 वचन से आगे हम देखेंगे। हाँ, बीमारों को चंगा करो। देखो क्या बोला है, बीमारों को क्या करो? चंगा करो। क्या बोला है? करो, चंगा करो। ये ऐसा लिखा है क्या? यदि कर सकते हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। क्या बोला है? बीमारों को क्या करो? चंगा करो। बीमारों को क्या करो? चंगा करो।
ये आज्ञा है या ये साधारण शब्द है? क्या लगता है आपको? आज्ञा। दिस इज कमांड। हालेलुया। ये क्या है? आज्ञा है। इसका मतलब क्या? ये करना ही है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेवकों को बोलते हुए मैंने देखा है, नहीं नहीं नहीं, हमारे चर्च में बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर बीमारी लोगों को सुधारने के लिए लाता है। तो मैं दुआ करूंगा पहले उस पास्टर को बीमारी हो जाए ताकि वो सुधरे पहला। बहुत सारे सेवकों को मैंने बोलते हुए देखा है, नहीं नहीं, इसके लिए प्रार्थना नहीं करते, हम बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करते। भाई फिर आप कौन से यीशु की सेवा कर रहे हैं? बाइबल का यीशु जो सच्चा खुदा है वो कहता है बीमारों को चंगा करो। जो हम नहीं कर सकते वो बात यीशु मसीह क्यों बोलेगा करो? यीशु मसीह क्या हमारा मजाक उड़ाना चाहता है क्या? क्यों यीशु मसीह ने कहा बीमारों को चंगा करो? इसका मतलब हम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए आपका और मुझे अधिकार मतलब पावर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पावर दिया है ना भाई बीमारों को ठीक करने का, तो इस्तेमाल करो। इसलिए यीशु मसीह कहता है बीमारों को ठीक करो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के कितने बच्चे हैं, कितने बीमार लोगों के लिए आपने प्रार्थना की? बोलो। जब बीमार लोगों को देखते हो तो डर के मारे भाग जाते हो आप। ये आपका और मेरा काम है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो ये मेरा काम है। ये मेरा काम है। बीमार लोगों को ठीक करना मेरा काम है। बीमार लोगों को ठीक करना मेरा काम है। यस भाई, डॉक्टर का भी है। इस दुनिया ने उसको अधिकार दिया है। डॉक्टर के पास भी है अधिकार, उसने डिग्री ली है। इसलिए बहुत सारे विश्वासी लोग भी कहते हैं यदि परमेश्वर ठीक ही करता तो फिर डॉक्टर क्यों बनते? भाई डॉक्टर इंसान है। जब फाइनल स्टेज पे जाते हो तो डॉक्टर बोलता है जितना हो सकता है उतना मैंने किया, बाकी सब क्यों कहता है फिर डॉक्टर लास्ट में? बाकी सब खुदा के हाथ में है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आपके हाथ में है, बीमारों को ठीक करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी सांस में हमें पता चलता है सब तो यीशु मसीह के हाथ में था, लेकिन मैंने यीशु मसीह को मांगा ही नहीं। आखिरी सांस में यीशु मसीह कहता है भाई अब तेरा टाइम आ चुका है। हालेलुया, अब कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो आखिरी समय आने से पहले यीशु मसीह की दुल्हन जाग जा और समझने की कोशिश कर, तेरे और मेरे पास पावर है जो बीमार है उनको ठीक करने की। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो बीमार है उनको ठीक करो, यानी कि ये आज्ञा है, करना ही पड़ेगा। यदि सेवा में आना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। यहाँ पे गिफ्ट लिखा है क्या भाई? देखो ये चंगाई का वरदान ये अलग है, ध्यान से सुनना। ये चंगाई का वरदान अलग बात है, और ये अधिकार दिया यीशु मसीह ने। ये विश्वासियों का अधिकार है दुष्ट आत्माओं को निकालना और बीमार को ठीक करना। ये अधिकार का इस्तेमाल जो करेगा, कौन सा भी विश्वासी होने दो, छोटा होने दो बड़ा होने दो, मिराकल होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो वरदान होते हैं ना भाई, इन वरदानों को तो अब आज तक शायद आपने देखा नहीं होगा। ये वरदान अलग बात है। मैं वरदान के बारे में नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ अधिकार के बारे में सिखा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार का इस्तेमाल करोगे, पवित्र आत्मा के वरदान आपके अंदर से बहेंगे। अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो वरदान कैसे बहेंगे? पहला अधिकार का इस्तेमाल करो, पावर का इस्तेमाल करो, ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल और जीवन की नदी बहेगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा बीमारों को ठीक करो, मतलब करना ही पड़ेगा। आगे, बीमारों को चंगा करो, हाँ, मरे हुए को जिलाओ। अरे बाबा, अब बहुत सारे लोग इसको किससे जोड़ते हैं मालूम है? जो आत्मा में मरे हैं उनको जिलाओ। भाई जो आत्मा में मरे हैं वचन के द्वारा वो जिलाए जाएंगे। ये शरीर के बारे में क्या बोला है? जो बीमारी से मरता है उसको क्या करो? जिलाओ। ये उसके बारे में। हालेलुया। ये बीमारी शब्द लिखा है ना पहला, हाँ, तो बीमारी के लाइन में क्या आत्मा का मरा हुआ आएगा क्या? शरीर से मरा हुआ क्या लिखा है?
जो मरा हुआ है उसको क्या करो? जिलाओ। जिलाओ, ये भी आज्ञा है। आगे पढ़ो। हाँ, कोड़ियों को शुद्ध करो, जो कोढ़ के बीमारी से है उनको शुद्ध करो। हाँ, दुष्ट आत्माओं को निकालो। देखो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। अब यहां से जो लाइन है आगे की बहुत जरूरी है। इस लाइन के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर ही आज हम देखेंगे। जो मेरे पास वक्त है 10-15 मिनट। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब इसके आगे ध्यान से सुनना। जो बीमार है उनको ठीक करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, पावर दिया है, करो। सुनो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सेवकों, सुनो, करो। लेकिन ये करते समय बाउंड्रीज है भाई, उस बाउंड्री को तोड़ के मत जाना। अब यीशु मसीह क्या बाउंड्री दे रहा है, देखो आगे। हाँ, तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। इसको मराठी में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिंदी में नहीं समझ में आता। हाँ, फुकटवारी तुम्हाला मिळाले, हाँ। फुकट द्या। हाँ, तुम्हें फुकट में मिला है यह अधिकार दुष्ट आत्माओं को निकालने का। तुम्हें फुकट में मिला है यह अधिकार बीमारी को ठीक करने का। तो जब किसी को दुष्ट आत्मा से निकालोगे, उससे पैसे की मांग मत करना। जब किसी बीमार से ठीक करोगे, उसके पास से पैसे की मांग मत करना। ये बाउंड्री दी है यीशु मसीह। हाँ, वो उसके खुशी से दे, वो बात अलग है। लेकिन आप खुद मत बोलना माझी एवढी फी है, माझी तेवढी फी है। बहुत सारे सेवकों को मैंने बोलते हुए सुना। एक बार परभनी से मुझे कॉल आया, उसने कहा पास्टर जी, उसकी जो वाइफ है वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे सेवक भी गए, प्रेयर किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। उसके बाद में किसी ने तो उनको बताया, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पास्टर जी प्लीज आप यहाँ पर आ जाना, ताकि मेरी पत्नी बहुत तकलीफ में है, तो दुष्ट आत्मा बहुत उसको तकलीफ दे रहा है, आप आइए और मेरे पत्नी को ठीक कीजिए। मैंने कहा ठीक है, हम टाइम निकाल कर वहां पर आ जाएंगे, और फोन कट किया। उसके बाद में उन्होंने फिर से मुझे फोन किया, उन्होंने कहा पास्टर जी एक पूछना रह गया, आपकी फी कितनी है? ये सही मैं बोल रहा हूं आपको, मेरे मन की बात नहीं बोल रहा। मैंने कहा मेरी फीस, मैंने कहा नहीं, हम तो पैसा नहीं लेते किसी से। हाँ, यदि कोई खुशी से देता है वो बात अलग है, लेकिन हम किसी से नहीं लेते, किसी से मांगते नहीं, हमारी इतनी फीस है, इतना देना पड़ेगा, उतना देना पड़ेगा। उसने कहा नहीं पास्टर जी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सेवक आके गए, तो उन्होंने हमको फोन से कहा था आपको हमारा आना जाना करना पड़ेगा और आपको हमें 5,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, तब हम आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, यीशु मसीह ने देखा है। मैंने कहा नहीं, उन्होंने लिया होगा, मैंने कुछ बोला नहीं उसको, उन्होंने लिया होगा, लेकिन हम नहीं लेते, लेकिन गारंटी देते हैं यीशु मसीह ठीक करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, अधिकार पाने के लिए आपने और मैंने कुछ काम किया है। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, पावर मिलने के लिए क्या काम किया भाई आपने? बीमारी को ठीक करने का जो पावर है, जो अधिकार आपको और मुझे मिला है, वो पाने के लिए क्या काम किया आपने? यीशु मसीह ने उसका बलिदान दिया, यीशु मसीह ने उसकी जान दी, और तुमको सब कुछ फुकट में दिया। यदि यीशु मसीह ने फुकट में दिया है, तो लोगों से पैसे की मांग क्यों करते हो? बहुत सारे सेवक, उनके बारे में सुना था, खुदा ने बहुत अद्भुत रीति से उनका इस्तेमाल करके लिया, अद्भुत रीति से बहुत बड़े बड़े चमत्कार उनके स्वभाव में हुए, लेकिन अब वो अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब वो प्रार्थना भी करते हैं तो दुष्ट आत्मा उनके ऊपर बैठता है। अब ये प्रार्थना भी करते हैं, इनकी बीमारी नहीं जाती थी, दूसरों की क्या निकालेंगे? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, इन्होंने लोगों से पैसे की मांग की, पैसे की मांग। मैं आऊंगा। देखो लोग जब बीमारी में होते, तकलीफ में होते हैं, उनके पास दूसरा विकल्प नहीं होता, वो छुटकारे का रास्ता ढूंढते रहते हैं।
इसलिए वो फोन करते हैं सेवकों को ताकि उन्हें छुटकारा मिले और उनकी जो मजबूरी है उसका गलत फायदा मत उठाना। वो मजबूर है, बल्कि परमेश्वर के सेवकों को मैं कहता हूं तुम लोगों को दो। हालेलुया, हालेलुया। तुम दो। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मांगो तो, यानी कि लोगों से मांगो। यीशु मसीह ने कहा मुझे मांगो। बहुत सारे सेवक ऐसा जोड़ते, यीशु मसीह ने कहा ना मांगो तो मिलेगा। यीशु मसीह ने लोगों को भीख मांगने के लिए नहीं बोला भाई, यीशु मसीह ने कहा मुझे मांगो तो मिलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा कंफ्यूजन। हाँ मुझे मालूम है, बहुत सारे सेवक कहते होंगे फिर पास्टर जी हमें वहां जाना है तो खर्चा तो लगेगा ना। भाई लोग जानते हैं खर्चा लगेगा, वो लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, वो लोग खर्चा आपको दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं जहां पर भी गया हूं आज तक किसी से मांगा नहीं, लोगों ने अपने आप दिया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको अधिकार दिया, उस अधिकार का बाउंड्री में रहकर इस्तेमाल करना। यदि बाउंड्री को तोड़ोगे तो बैठा है आपको डसने के लिए। जब वो डसेगा तो अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसलिए वो डसने से पहले उसको पैर के नीचे कुचल दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो फुकट मिला है, फुकट मिला है, फुकट में दे दो, फुकट में दे दो। हाँ, उसके लिए कुछ मत लेना पैसा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे पढ़ना। हाँ, अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। हाँ, पढ़ना 9 वचन आप मराठी में। सोने रुपये हाँ, किंवा तांबे हाँ, आपल्या कबर कशात घेऊ नका। कबर कशा। हाँ, कमर कशा। पुराने लोगों के पास बहुत, मुझे लगता है कमर कशा मतलब कमर का खिसा क्या। उनके पास बहुत बड़ा होता था ना ये। प्रभु के सेवक आपसे और मुझसे बहुत होशियार थे। उनको लगा यीशु मसीह कह रहा है पैसे मत ले लो तो हम सोना लेंगे, हम चांदी लेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हाँ, बहुत सारे लोग जो है वो जाते हैं तो वहां से मांग की जाती है 1 ग्राम सोना लेकर आना। देखने वाले बाबा, परमेश्वर के सेवक क्या देखने वाले बाबा नहीं है। लोग खुशी से देते हैं वो बात अलग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा पैसा लेना ही नहीं तो फिर सोना भी मत लेना किसी से, चांदी भी मत लेना और रखना मत छुपा के। पोपट में मिला है पोपट में देना। हाँ, 10 वचन पढ़ना। मार्ग के लिए न झोली रखो। हाँ, झोली मत रखो। न 2 कुर्ते न जूते और न लाठी लो। हाँ, इसको हम मराठी में पढ़ेंगे क्योंकि आगे का बहुत अच्छा है। हाँ, वाटेसाठी जळणा, दुसरा अंगरखा, हाँ, वाहना किंवा काठी घेऊ नका। हाँ, रास्ते के लिए क्या करो। मराठी में लिखा है झोलना, हिंदी में क्या लिखा है? झोली। झोली। हाँ, वो गाना भी है ना, मेरी झोली भर दे, झोली भर दे, नासिर होता है। तो वो कहता है झोली भी मत लेना क्योंकि झोली में बहुत झोल होते हैं। मतलब कुछ कौन सी भी चीज की मांग मत करना। ऐसी झोली यहूदा इस्करियोत के पास थी। जो भी आता था बचता था, यीशु मसीह को दिखाता नहीं था, वो रखता था उसके पास। ट्रेजर, खजीनदार बोलते हैं उसको, सही रखता था उसके पास। और क्या हुआ फिर? उसको ऐसी लालच लगी, यीशु मसीह का भी उसने सौदा कर डाला।
परमेश्वर ने जो अधिकार आपको और मुझे दिया है उसका सौदा मत करना। परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, गिफ्ट दिया है, उसका सौदा मत करना। यीशु मसीह का सौदा करने जैसा है। फोकट में मिला है, फोकट देना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आप सही तरह से अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? क्यों लोग आपके पास चर्च में आते हैं, बीमारी लेकर आते हैं, बीमारी लेकर जाते हैं? साल हो गए आ गया, मैं तो ऐसे चर्च में गया हूं, उस चर्च में 1 साल से वो लोग आ रहे हैं। हर संडे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए प्रार्थना होती है। दूसरा संडे वो दुष्ट आत्मा को लेकर ही आता है, फिर प्रार्थना होती है। 1 साल हो गया, उन्होंने कहा 1 साल से आ रहे, दुष्ट आत्मा नहीं निकल गई। क्या कर रहे हो भाई? दुष्ट आत्मा को क्या खिला रहे हो क्या उसको रहने के लिए? दुष्ट आत्माओं को घुमाने का अधिकार नहीं दिया, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया। बहुत सारे सेवक खुश होते हैं जब घूमता है कोई दुष्ट आत्मा से, घूमने दो, लेकिन ज्यादातर ज्यादा 1 महीने से ज्यादा वो घूमना नहीं चाहिए। जो कोई भी आपके चर्च में आएगा, 1 महीने से ज्यादा वो घूमना नहीं चाहिए। 1 महीने से ज्यादा यदि वो घूमता है, इसका मतलब प्रॉब्लम किधर तो भी है, एक तो उसमें नहीं तो आप में। 1 साल हो गया दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा। अधिकार, पावर गलत नहीं है, ये सही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुछ तो गलती हो रही है आपके द्वारा। क्यों यीशु मसीह ने कहा फुकट में मिला फुकट को? इसका कारण आगे देखेंगे। 9 वचन का दूसरा हिस्सा पढ़ना। हाँ, 10 वचन का दूसरा हिस्सा। मार्ग के लिए न झोली रखो, हाँ, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी। हाँ, क्योंकि बोलो क्योंकि यहाँ पर आज रुकेंगे। बोलो क्योंकि बोलो क्योंकि हाँ, मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मराठी में बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, कारण हाँ, काम करणाऱ्याला हाँ। आपले अन्न मिळणे योग्य आहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा मजदूर को, यानी कि काम करने वाले को उसका भोजन मिलना जरूरी है। इसका मतलब दुष्ट आत्माओं को निकालना और बीमार लोगों को ठीक करना, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार बोलना, इसका मतलब ये काम करना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या करना है? काम बोलो, ये काम ही है। ये काम ही है। ये काम ही है। ये काम ही है, ये काम ही है। ये काम ही है। और इस काम की मजदूरी कौन देगा? बोलो, मालिक देगा। मालिक बोलो, मालिक देगा। मालिक देगा। मालिक कौन है भाई? यीशु है या चर्च के लोग हैं? कौन है? बोलो ना, यीशु है। यीशु है। ये काम चर्च के लोगों ने दिया है, संस्था ने दिया है, या यीशु मसीह ने दिया है? किसी ने काम दिया? यीशु मसीह ने काम दिया। वो मालिक है, वो खिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भूखा नहीं रहने देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे से मत बोलना सेवकों के पास क्या काम होता है। ये काम बहुत सारे लोगों को लगता है ये सिर्फ हफ्ते में 1-2 बार आता है चर्च में, करता क्या है भाई? इसलिए जो 10 मास देने वाले बोलते हैं हम क्यों 10 मास दे, हम काम करते उधर और ये पोपट में खा रहे, क्यों 10 मास दे? भाई तुमको किसी ने कहा, यीशु मसीह क्या गले पे आकर बैठकर कहा 10 मास दे? यदि तू चाहता है बरकता दे, नहीं चाहता है तो मत दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उसके काम करने वाले, उसके सेवक को खिलाएगा। आमीन। भूखा नहीं रहने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे चर्च में सुनो, जो सेवक मुझे सुन रहे हैं और जो YouTube के द्वारा सुनेंगे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे चर्च में जितने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, सुनो, हे परमेश्वर के सेवकों, तुम उनसे भी ज्यादा आने वाले दिनों में अमीर बन जाओगे। ये बड़ी बात नहीं है। आमीन। सिर्फ जो खुदा ने काम दिया है ना, वो ईमानदारी से करते रहना, उसके आज्ञाओं को मानते हुए करते रहना, वो
तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा एक रास्ता बंद हो गया, 10 रास्ते खोलेगा। एक ने 10 मास देना बंद कर दिया, कोई बात नहीं, उसको चर्च से बाहर निकालना मत। प्रभु दूसरे 10 लोगों को खड़ा करेगा जो 10 मास देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसलिए हमारे चर्च में ज्यादा 10 मास की मांग नहीं करते। क्यों नहीं मांग करते? जिसको आशीष चाहिए वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं। देखो, हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया ना, तो सब काम सही रीति से होगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग सब करना नहीं भूलते, सब करना नहीं भूलते। एक का मुझे फोन आया मंथ के एंडिंग में, मैंने अपना ऐसा ही फोन किया उसको, वो बीमार था। मेरा फोन किया, उसको लगा मैंने 10 मास के लिए फोन मेरा फोन गया, वो बोल रहा पास्टर जी सॉरी, मैं भूल गया, मुझे 10 मास देना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरा 10 मास मैं बोलता तू खर्च कर तेरे बीमारी के लिए। मुझे तेरा 10 मास नहीं चाहिए, तेरा वक्त चाहिए, बाइबल पढ़ने में वक्त बिताना। हालेलुया, यीशु मसीह को दिल देना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना, दिल दिया जान भी दे पाओगे। 10 मास क्या बड़ी बात है। दिल अपने पास रखोगे, 10 मास छोड़ दो, जान भी नहीं दे पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 10 मास से पहले हृदय यीशु मसीह को देना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, जो काम करता है उसको खाना मिलेगा। मतलब यीशु मसीह का बोलना यह है, तुम काम करो ईमानदारी से, मैं तुम्हें खाना दूंगा। कौन सा खाना दूंगा? कौन सा खाना दूंगा? ऐसा खाना दूंगा लोग भी कहेंगे बाबा ये खाना तो हमारे घर में भी पकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। और ये सही बात है, यीशु मसीह ने कहा वो करता है। हम पढ़ेंगे लूका की किताब, इसका 10वां अध्याय और 7वां वचन। कोई तो निकालना 1 करिन्थ, हम समाप्त करने वाले हैं। कोई तो निकालना 1 करिन्थ 9 और 14, और दूसरा कोई तो निकालना 1 तिमोथी 5:18। पहला पढ़ेंगे लूका 10:7। हाँ, उसी घर में रहो, उसी घर में रहो, और जो कुछ उनमें से मिले हाँ वही खाओ पियो, हाँ। क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। घर घर न फिरना। हाँ, क्या लिखा है? घर घर न फिरना। इसको मराठी में पढ़ना। त्याच घरात हाँ, वस्ती करून त्याच घरात वस्ती करून, हाँ ते जे देतील ते खात पीत राहा। हाँ, यानी कि यदि किसी ने आपको प्रार्थना के लिए बुलाया, यदि बेचारा वो गरीब होगा, जिस घर में आपको बुलाया है, और यदि सामने वाले की इच्छा है आपको उसी घर में रखना, तो कुड़कुड़ाना मत। मैं ऐसा सेवक हूं, इतना बड़ा हूं, मेरी इतनी कलसिया है, मुझे कहां लाकर रखा है। कितनी भी कलसिया आपकी होने दो, 1000 2000, यीशु मसीह से बढ़कर आप नहीं है भाई। यीशु मसीह चट्टान पे जंगल में रहा। क्या कहता है यीशु मसीह? जिस घर में जाओगे, जो लोग प्रार्थना बुलाएंगे, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, त्यांच्या घरात मग स्वच्छता नव्हती म्हणून मी चहा पिला नाही। अच्छा, जब यीशु मसीह ने तुझे चुना ना, सबसे गंदा तू था। जब यीशु मसीह तेरे लिए क्रूस पर जान दे रहा था ना, तू तेरे जीवन से गंदी बास आती थी, इतना गंदा तू था। उस पाप के गंदगी से यीशु मसीह ने तुझे बाहर निकाला। ये मैंने सुना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हाँ, बहुत सारे सेवक नाटक करते हैं, मी कुठंच पाणी घेत नाही, मी कुठंच जेवण घेत नाही। हाँ, नाटक करते, नाटक। और जब कोई बिल्डिंग वाला, बड़ा कॉम्प्लेक्स वाला बुलाता है, तो वहां पर पानी लेते हैं, वहां पर तो खाना खाते हैं। अच्छा रहना गलत बात नहीं, उनको आप बोलो, उनको सिखाओ।
उनको क्लीनिंग के बारे में बोलो, वो सुधर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस घर में जाओगे उस घर में जो मिलेगा वही खाना। मांग मत करना। वो बेचारे पूछेंगे आपको, पास्टर जी क्या लाऊं? आपको मालूम है वो झोपड़ी में रहता है, अरे आपके लिए 500,000 वो खर्च करेगा, 1 महीने का राशन का उसका जाएगा। आपको मालूम है ना? तब आप उसको मत बोलना ये ला वो लाना, उसके खीसे में डालो और उसको बोलना जा, उसके खीसे में डालो पैसा। लोग आपका रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? यीशु मसीह की वजह से। लोग आपका आदर क्यों करते हैं? आपको जो यीशु मसीह ने पावर दी उसके वजह से। उस पावर का गलत रीति से इस्तेमाल मत करना। यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा को मानकर ही पावर का इस्तेमाल करना। यीशु मसीह ने कहा जिस घर में जाओगे उसी घर में रहना, जो मिलता है वही खाना, कुड़कुड़ाना मत। और क्या लिखा है आगे? हाँ, कारण काम करी आपल्या मजुरीला योग्य आहे, घरे बदलू नका। घरे बदलू नका यानी कि ये अच्छा घर नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स वाला अच्छा है, तो मेरी खाने की व्यवस्था उधर करो। सेवक बोलते लोग इनको बुलाते, एक सेवक ने तो क्या कहा, मैं आऊंगा, मेरे लिए क्या करो, ढोल ताशा लाओ मेरे लिए, मेरा वेलकम आप करना। कैसे? ढोल ताशा बजाते हुए, और उनको बोलो मेरे ऊपर फूल डाले। सेवक बोलता है भाई इधर करो मजे, इधर मजे करो, वक्त आएगा पूरा हिसाब लेगा। अधिकार पावर जहां पे होता है उसका हिसाब भी लिया जाता है। गवर्नमेंट यदि किसी को अधिकार देता है, उस अधिकार के द्वारा, उस जो भी अधिकारी है उसके द्वारा उसका हिसाब लिया जाता है। इसलिए अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल मत करना। हाँ, आगे का पढ़ना वचन, घरों घरों फिरना मत। हाँ, 1 कोरिन्थ 9:14 कोई तो पढ़ना। 1 तिमोथी 5:18। त्याचप्रमाणे प्रभूने, ये कौन सा है? 1 कोरिन्थ 9:14। हाँ, 1 कोरिन्थ 9:14। हाँ, त्याचप्रमाणे प्रभूने, ये लिख लेना, 1 कोरिन्थ 9:14 लिख लेना। हाँ, प्रभूने नेमले आहे की हाँ, जे सुवार्ता सांगतात, हाँ, सुनो, जो भी सुसमाचार बोलते हैं, हाँ, त्यांनी सुवार्तेवर आपली हाँ। उपजीविका करावी। सुवार्तेवर अपनी उपजीविका करावे मतलब खुदा ने कहा यदि तू सुसमाचार बताता है तो तुझे सुसमाचार के द्वारा मैं तुझे प्रोवाइड भी करूंगा, तेरे जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। काम करते हो खुदा का तो खुदा आपके जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और 1 तिमोथी 5:18। हाँ, शास्त्रात लिहिले आहे की हाँ, बैल मळणी करीत असतात त्याला मुसके घालू नको, हाँ, आणि काम करी आपल्या मजुरीस योग्य आहे। हाँ, जो कुछ भी तुम काम करोगे उसकी तुम्हें मजदूरी मिलेगी। हालेलुया। हिंदी में पढ़ना इसको लास्ट में। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र यानी परमेश्वर का वचन कहता है, दावने वाले बैल का मोह न बांधना, हाँ, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मजदूर अपने मजदूरी का हकदार है। खुदा ने आपको और मुझे कौन सा काम करने के लिए चुना है? लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने का काम करने के लिए, लोगों को बीमारी से ठीक करने का काम करने के लिए खुदा ने चुना है। और ये काम करते समय खुदा ने कहा सुसमाचार बताओ, और खुदा ने कहा किसी से पैसे मत लेना, फोकट मिला है फोकट में देना। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा तुम मेरी मजदूरी करते हो तो तुम्हें खाना मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस काम के लिए खुदा ने आपको और मुझे चुना है।
ये काम आपको और मुझे करते रहना है, पीछे हटो मत। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु राजा, ओ धन्यवाद यीशु राजा, ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने हमें चुना है प्रभु, इस दुनिया से आपने हमें चुना। बहुत सारे लोग थे प्रभु आपके सामने, जिस कम्युनिटी में हम रहते उस कम्युनिटी से आपने हमें चुना, उस गांव से, उस देश से, उस बस्ती से आपने हमें चुना प्रभु। बहुत सारे लोग थे लेकिन आपने हमें चुना। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, हे जिंदा खुदा, जो पावर, जो अधिकार आपने हमें दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने का, जो बीमार है उनको ठीक करने का जो अधिकार दिया प्रभु, यदि जाने अनजाने में हमने इस अधिकार का गलत इस्तेमाल किया होगा, हमें क्षमा करना प्रभु। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, आपने कहा जो काम करता है उसको खाना मिलेगा, जो मजदूरी करता है उसको उसका फल मिलेगा। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, धन्यवाद ईश्वर प्रभु। एक मैं मेरी आंखें सिर्फ आपके ऊपर ही लगाऊंगा, मैं लोगों के ऊपर आंखें नहीं लगाऊंगा प्रभु, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे मालिक हैं। आपने ये काम दिया है मुझे, मेरे चर्च के लोगों ने काम नहीं दिया, ना कौन से पास्टर ने मुझे काम दिया प्रभु, आपने दिया है। आप मेरे मालिक हैं, तो आप ही मुझे मजदूरी देने वाले हैं। यस लॉर्ड जीसस। इसलिए प्रभु मैं कहता हूं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहां से मिलती है। मैं आंखें अपनी यीशु मसीह की ओर लगाऊंगा, मैं आंखें अपनी यीशु मसीह की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता वहां से मिलती है। मैं आंखें अपनी यीशु मसीह की ओर लगाऊंगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस वचन के लिए। कोई भी अपने आवाज को उठाकर प्रभु को उसके वचन के लिए, इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद येशू, आभार मानतो जिवंत देवा, स्तुती करतो, सर्व गौरव आम्ही तुला देतो पिता। हे परमेश्वर पिता, तू आमची निवड केली प्रभूजी, हो दुष्ट आत्मे काढण्यासाठी, लोकांना आजारातून बरं करण्यासाठी, हो जिवंत देवा तुझे हरवलेले मेंढर शोधण्यासाठी, हो तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी तू आमची निवड केली। तुझे आभार मानतो हो देवा, तुझ्या वचनाच्या द्वारे, हो तुझ्या सेवकाच्या द्वारे तू आज आमच्याशी बोलला। हो जसं माझ्या भावानी प्रार्थना केली होती की तू आमची कान उघडणी कर, हो देवा तू आमची कान उघडणी केली। हो तू आम्हाला सांगितलेलं आहे की तुम्ही सोबत तुमच्या झोळीत ठेवू नका, कंबर कशामध्ये काही घेऊ नका। हो जिवंत देवा, पुन्हा एकदा तू आम्हाला सांगितलं प्रभू की तुम्ही माझ्यावर अवलंबून राहा। आम्ही तुझ्यावर अवलंबून आहे पिता, आम्ही कोणत्याही व्यक्तीवर अवलंबून नाही। हो दे बापा, आम्ही तुझ्याकडे क्षमा मागतो आम्ही चुकलो असेल तर। हो पिता, तू क्षमा करणारा देव आहे। धन्यवाद, तू आमच्याशी बोलला।
धन्यवाद, तू आम्हाला आज प्रभू शिकवलं. अनेक लोक आहेत की तुझे शब्द त्यांच्यापर्यंत पोहोचले नाहीत. प्रार्थना करतो देवा, पुढच्या वेळेस त्यांना तू घेऊन ये, आमचा उपयोग त्यांच्यासाठी कर. थँक्यू जीसस. धन्यवाद म्हणतो, स्तुती करतो, येशूच्या नावामध्ये मागतो पिता, आमेन. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ. हालेलुया. सच में यहाँ पर आज मैं रुक रहा हूँ. अगले हफ्ते फिर से हम शुक्रवार के दिन मिलेंगे, सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक. और हम अगले हफ्ते शनिवार को शाम की जो चंगाई की सभा है, उस चंगाई की सभा में हम लाइव मिलेंगे फेसबुक से 7 बजे से लेकर 8 बजे तक. और संडे को जैसे हम आज मिले फेसबुक से लाइव 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, वैसे अगले हफ्ते भी मिलेंगे. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए तैयार रहना, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए. बोलो यीशु मसीह की जय.